हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोहर पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि स्किन हेयर नेल के संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। इस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूँ जो यंग महिलाओं में अनवांटेड हेयर जो विकसित हो जाते हैं। अनवांटेड हेयर का मतलब क्या होता है? अनवांटेड जगह जो नॉर्मली स्वस्थ महिलाओं में नहीं होते हैं, जैसे आपके इन एरिया में, मूंछ एरिया में, कभी कभी यह चेस्ट एरिया में भी आ जाता है। लेकिन अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो चिंता कब होता है? जब वो चेहरे में अनवांटेड हेयर आ जाते हैं या नेक के एरिया में आ जाते हैं, कंधे में आ सकते हैं, जो उनको एक्सपोज एरिया में कभी कभार होते हैं कि चलो इन जगहों में है तो वो फीमेल स्किन स्पेशलिस्ट से भी उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन फेस के इन हिस्से में है, एक्जिला में ज़्यादा बाल आ रहे हैं, इनको अनवांटेड हेयर कर सकते हैं हम। तो अनवांटेड हेयर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है? कैसे इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए? क्या इसके लिए जांच कराना चाहिए? क्या ये सही तरीके से जा सकता है? देखिए, अनवांटेड अगर आपको हेयर का प्रॉब्लम है तो आपको मैं 4-5 चीज़ें और बता रहा हूँ, उन चीज़ों को भी आप ध्यान जरूर दें और उसको खोजने की कोशिश करें कि वह सिम्टम आपके शरीर में थोड़ी है। जैसे पहला कि आपका वजन पहले 4-5 सालों में पहले से वजन थोड़ी बढ़ा है, आपका ओवरऑल जो बिल्ट है वो हेल्दी, थोड़े हेल्दी हैं आप। तीसरा चीज़ है कि आपके चेहरे में मुहासे या पिंपल तो नहीं आते। चौथा चीज़ है आपका ये टी जोन, बीच का जोन बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं रहता है। पांचवा चीज़ है कि आपके बाल झड़ने की समस्याएं तो नहीं हैं। छठवां चीज़ है आपको डेंड्रफ तो नहीं है। तो ऐसे आपको सातवां चीज़ है कि आपको पीरियड्स में इशू, पीरियड में प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड की बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे 6-7 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जो आपने मैं बताया हूँ, इन चीज़ों को आप ध्यान दें, पेपर में नोट करें। अगर इनमें से कोई भी समस्याएं आपको है या एक साथ 3 से 4 समस्याएं हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जो अनवांटेड हेयर हैं वह हार्मोनल इशू के कारण आए हैं। अब हार्मोनल इशू आपको समझ में आएगा कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन यह हार्मोनल प्रॉब्लम आपकी बॉडी में किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और पीसीओडी मतलब जो ओवरी के कारण हो सकते हैं। अब आपको कैसे पता करें कि किन कारण से हैं? डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको आइडिया बता सकते हैं। आपको खुद कंसल्ट करना है, मैंने खुद समझना है कि कैसे हो रहा है। अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, इशू हो रहा है, उसके साथ में आपको मुहासे, बाल झड़ने की समस्याएं और अनवांटेड हेयर हैं, तो यह सिस्ट के कारण हो सकता है। गारंटी नहीं है, लेकिन ये अनुमान हो सकता है कि आपको सिस्ट के कारण ये चीज़ें हो। अगर सिस्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो आपको मे बी थायराइड भी हो सकता है, या हो सकता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके में फ्लक्चुएट हो। कभी कभी ब्रेन से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके कारण दिक्कत हो सकता है। तो इससे अच्छा क्या होता है, जब भी आप अनवांटेड हेयर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप हार्मोनल प्रोफाइल जरूर कराएं। इन हार्मोन प्रोफाइल्स में एफएसएच एलएच का रेशियो अनुपात जो लैब में होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, सोनोग्राफी, प्रोलेक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इनका जांच आप करवा सकते हैं। इन जांच के आधार पर भी हम कुछ आपको खाने की गोलियां दे सकते हैं, हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं, फिनेस्टाइड दे सकते हैं, जिससे कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट जब भी आप अनवांटेड हेयर के लिए कराएंगे तो आपको बेनिफिट नॉर्मल तरीके से लेके आपको डबल बेनिफिट मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब चर्चा करते हैं कि अनवांटेड हेयर का ट्रीटमेंट बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखिए, जब अनवांटेड हेयर आपके इन जगहों पे आ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो अच्छी तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है, हार्मोनल पिल्स के साथ में डाइट रेगुलर आपको चेंज करके फॉलो करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, मीठे शुगर युक्त खाना कम करना है, अंकुरित चने मूंग दाल आपको ज़्यादा बढ़ाना है, विटामिन सी ज़्यादा खाना है। तो ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा और हर 1 से 1.5 महीने में आपको लेज़र ट्रीटमेंट आपको लेना है। बहुत लोग लेज़र ट्रीटमेंट सोच कर डरते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट देखिए बहुत सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, मेडिसिन के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डालता है और ये एक स्किन एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। हाँ, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि कहीं भी ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन लोगों के साथ, ऐसे मेट्रो सिटीज़ में आजकल बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक्स ऐसे हो गए हैं जो कि इन ट्रीटमेंट को करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको वही खर्चे में आपको अगर ट्रीटमेंट कराना है तो आप स्किन एक्सपर्ट के पास जाएँ, उनसे रिकमेंडेशन लें, कौन सा लेज़र करना है, किस पैरामीटर में करना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपके बॉडी को सही तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अनवांटेड हेयर के लिए मैं आपको एक ब्रीफ में कर देता हूँ कि जब भी आपको अनवांटेड हेयर का प्रॉब्लम है तो आप उसके लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोनल प्रॉब्लम का भी आपको इलाज होना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। इस टॉपिक पे मैं या अन्य टॉपिक पे भी आपको जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।